हैदराबाद के गौस महल विधानसभा से विधायक टी राजा का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। कुछ लोग इन्हें टाइगर राजा सिंह कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें ठाकुर राजा सिंह कहते हैं। टी राजा और ओवैसी का दुश्मनी के बारे में भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। एक दूसरे के ऊपर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। टी राजा कभी उत्तर प्रदेश में भाषणों में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे पूरे देश में बवाल मचता है, कभी महाराष्ट्र में तो कभी हैदराबाद में। अभी उनके एक बात पे जो है बवाल मचा हुआ है। उन्होंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग जो है इसे पैगंबर साहब से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस पूरे वीडियो में कहीं भी किसी का नाम नहीं रखा है। इसी के वजह से जो है उनकी गिरफ्तारी भी हुई और शाम तक उन्हें जमानत मिल गया। पहले ये तेलुगु देशम पार्टी के नेता हुआ करते थे, बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और उस आरोप में इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जो आरोप कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह बात सत्य है, लेकिन उस पूरे वीडियो में इन्होंने किसी का नाम नहीं रखा। इस वजह से इन्हें जमानत मिल गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने 2020 में इन्हें पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था। बाद में इन्होंने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट मेरे नाम से नहीं है, ये वही हैं टी राजा सिंह। कुछ लोग इन्हें मसीहा मानते हैं तो कुछ लोग जो है इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। हालांकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से जबरदस्त विवाद हुआ। कुछ लोगों ने कहा धड़ तन से जुदा, धड़ तन से जुदा, ऐसे भी नारे लगे। जरा ये सोचिए, अगर एक आदमी गलत करता है तो उसके गलती को गलत बताने के लिए हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग गलती करते हैं, ये कहां से सही है। हालांकि ओवैसी भी गलत करते हैं और ये भी गलत करते हैं और ये दोनों की गलती के वजह से जो है ना पूरे देश में जो बेसिक मुद्दा होता है उस पर चर्चा नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे इनके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। पैगंबर को लेकर इन्होंने विवादित टिप्पणी किया था, लेकिन कोर्ट में वो टिप्पणी को इनके विपक्षी वकील ने साबित नहीं किया। एक मुनव्वर फारूकी हैं जिनको ये अक्सर धमकाते रहते हैं। मुनव्वर फारूकी पे ये आरोप है कि वो हिंदुओं के भावनाओं के खिलाफ जो है उन्होंने बहुत सारे मंचों से बहुत सारी बातें कही है और बहुत सारे जगहों पे हिंदुओं के भावनाओं के खिलाफ जो है उन्होंने एक्ट किया है, क्योंकि ये कॉमेडियन है। और मुनव्वर फारूकी के मां के बारे में भी इन्होंने कहा है। अब क्या कहा है वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि इन्होंने कहीं भी किसी का नाम नहीं रखा था। अभी भी विधायक है ये, और इनकी गिरफ्तारी होती है दोपहर शाम तक गिरफ्तारी होती है और रात में ये छूट जाते हैं। इनके वकील कहते हैं कि टी राजा ने कहीं भी किसी का नाम नहीं रखा था और नहीं नाम रखने के बावजूद जो है किसी को सजा नहीं हो सकता है। हालांकि जज साहब को जो है टी राजा के वकील की बातें जो है वो अच्छी लगी, सहमत हो गए वो, और इसीलिए इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद से एक और ड्रामा शुरू हुआ। अगले दिन इनकी फिर से गिरफ्तारी हो गई। क्यों गिरफ्तारी हो गई? क्योंकि रामनवमी के समय में इन्होंने कुछ किया था। जरा सोचिए, वो हैदराबाद पुलिस जो है सोई थी, तब तक सोई थी जब तक इन्होंने जो है वो वीडियो नहीं बनाया, 10 मिनट का वो वीडियो नहीं बनाया जिसमें मुनव्वर फारूकी के बारे में बोला था कि इनका शो जो है हैदराबाद में जो हो रहा है वो रद्द होना चाहिए, नहीं तो हम जो है स्टेज पे चढ़ के जो है आग लगा देंगे। लेकिन उससे बवाल और विवाद हुआ, उसमें इनको जमानत मिल गया। वहीं पे कोर्ट में हाजिर हुए और वहीं पे जमानत मिल गया। कुछ दिन पहले रामनवमी के समय में इन्होंने कहीं भाषण में कुछ बोला था, उस जुर्म में जो है इन्हें फिर से दोबारा जेल में डाल दिया गया है। अब टी राजा के बारे में समझते हैं। टी राजा के बारे में कहा जाता है कि 75 से ज्यादा उन पे मुकदमे दर्ज है। 75 से ज्यादा, कुछ जगहों पे 101 दिखाया जा रहा है, लेकिन ये दैनिक भास्कर का डेटा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 75 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 30 मामला जो है वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है और 17 मामला जो है
है दंगा करने और खतरनाक हथियार रखने, और एक मामला हत्या की कोशिश से भी जुड़ा है। ये है, जरा सोचिए, ये मामला दर्ज है इनके ऊपर, फिर भी ये एक विधायक हैं, तो सोचिए कि मामला कैसा होगा। अब कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो 2022 में यूपी चुनाव के दौरान राजा सिंह ने कहा था कि बीजेपी को जो वोट नहीं देगा उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। उसके बाद से 2 सितंबर 2020 को फेसबुक और इंस्टाग्राम ने राजा सिंह को डेंजरस इंडिविजुअल बताते हुए हेट स्पीच के लिए अपने तमाम प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था। हालांकि बाद में राजा सिंह ने कहा कि हमारा कोई पर्सनल फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है। जुलाई 2018 में टी राजा ने कहा था कि देश में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या को गोली मार देनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं मार सकती है तो हम मार देंगे। 2017 में राजा सिंह ने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाना उनका संकल्प है, और इसके बीच में अगर कोई बाधा बनेगा तो हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। 2017 में ही उन्होंने ओल्ड हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान कह दिया था, और यहां तक कहा था कि अगर ओल्ड हैदराबाद के हर एक घर की जांच होगी तो हर घर में बम, बंदूक, बारूद और अवैध सामान निकलेगा। हालांकि ओल्ड हैदराबाद में घरों की जांच नहीं हुई और इनकी बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जहां भी जाते हैं समर्थकों के बीच में घिरे रहते हैं, और समर्थक इनके जो है वो इन्हें जो है फरिश्ता, कहीं कहीं तो इन्हें भगवान भी लिखा जाता है सोशल मीडिया पे। और इनके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो अवैसी जी हैं। ये देखिए, इनका भी वही काम है, अगर ये सही है तो टी राजा भी सही है, और अगर ये गलत है अवैसी तो टी राजा भी गलत है। ये चीज है, क्योंकि ये दोनों काम वही करते हैं। एक जो है हिंदू को गलत कहता है, एक जो है मुसलमान को गलत कहता है। सच्चाई यही है, और इन दोनों के बीच में जो है पूरा देश का मीडिया उलझ जाता है। जरा सोचिए, जिस दिन टी राजा ने स्टेटमेंट दिया था उस दिन पूरे देश में टी राजा की गिरफ्तारी के बारे में चर्चा चला। पहले ही से स्क्रिप्ट फिक्स था कि शाम को गिरफ्तार होंगे और 1-1.5 घंटे के अंदर छूट जाएंगे। सेम काम अवैसी भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके भड़काते हैं, बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जाके भड़काते हैं, पश्चिम बंगाल में भड़काते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाके ये लोगों को भड़काते हैं, मालेगांव में जाके लोगों को भड़काते हैं। सेम काम अवैसी भी करते हैं। तो इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। टी राजा बात करें, धर्म की बात करना गुनाह नहीं है, लेकिन धर्म की बात करते हुए दूसरे के धर्मों के खिलाफ बोलना, दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कहीं नहीं तो कहीं गलत है। धर्म की बात करने के साथ साथ देश के विकास की भी बात किया जाए और देश के एक्चुअल समस्याओं पे भी बातचीत किया जाए। कहीं नहीं तो कहीं इन सब चीजों में देश का जो एक्चुअल समस्या है वो खत्म हो जाता है। 23 अगस्त को टी राजा सिंह को कोर्ट से राहत मिल गई। कमाल की बात यह है कि गिरफ्तार भी 23 अगस्त को ही हुए थे, लेकिन फिर अगले ही दिन भारी विरोध हुआ हैदराबाद में और टी राजा जो है फिर से गिरफ्तार हो गए। हालांकि उस विरोध की आंधी में बहुत सारे लोगों ने मर्यादाओं को भूल के जो है बहुत सारी बातें कही, जैसे तन से धड़ जुदा, और भी बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दी गई। चलिए ठीक है, इनको गालियां दी गई, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने हिंदुओं को भी गाली दी, और उन सभी लोगों को जो है जमानत दिलाने वाले अवैसी साहब है, सभी लोगों को जो है वहां पे हैदराबाद में इन्होंने जमानत दिलवा दिया। जब इन्होंने गलती किया तो इनकी गिरफ्तारी हुई, तो उस आग में और ज्यादा भड़काने वाला काम करने वाले लोगों की भी गिरफ्तारी होती तो शायद आगे से इस प्रकार की गलती जो है इस देश में कोई नहीं करता। लेकिन चलिए ठीक है, चुनाव होता है भारत में, और भारत में चुनाव जब होता है तो भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ही वोट लिया जाता है। क्योंकि भारत में तो विकास करके अगर वोट लेना होता तो शायद ये लोग इस प्रकार की बातें नहीं करते। चाहे अवैसी, दोनों अवैसी के छोटे भाई भी कमाल का बात करते हैं, कहते हैं कि 15 मिनट में पूरे हिंदुओं को काट देंगे। जरा सोचिए,
ये चीज़ें है, और फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, ये सच्चाई है। राजा सिंह भी इस प्रकार की बातें अक्सर करते रहते हैं, और यही है उनका गिरफ्तारी का हाई वोल्टेज ड्रामा का एक तस्वीर आप देख सकते हैं। बस राजा सिंह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का स्वतंत्र राय क्या है? ओवैसी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का स्वतंत्र राय क्या है? देश में किन मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, किन मुद्दों पे बात होना चाहिए, और देश का विकास किस प्रकार से हो, इन सभी विषयों पे आप लोग अपना स्वतंत्र राय ईमानदारी पूर्वक जरूर रखना। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना। जय हिंद।